प्रचोदया। सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा है 1325। दिन शनिवार 8 नवंबर 2025। आज का जो विषय है वो है मैं क्या हूँ भाग 4। आज का विषय आदरणीय देव व्यास जी लेंगे, जो कि रजिस्ट्रार एस डी बंसल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इंदौर से। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य पे आधारित मैं क्या हूँ पुस्तक पे हम पिछले 3 बार चर्चा कर चुके हैं। तो पहले हमारा प्रयास ये था कि थोड़ा सा फंडामेंटल, जो नई पीढ़ी के हिसाब से जो चेतना को, चेतन तत्व को जानने के लिए जो फंडामेंटल है, जो पूर्व तैयारी जरूरी है, जो कुछ शब्दों की परिभाषा किस कंटेक्स्ट में वो यूज होते हैं, ये सब की जानकारी होने से अध्यात्म को समझने में बड़ी आसानी होती है। जैसे हम संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं कई, तो चूंकि अब हमारा संस्कृत का एक्सपोजर नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे को उसका जो निहित अर्थ है वो पता नहीं चल पाता। जैसे एक उदाहरण के लिए प्रस्थानत्रयी, एक वेदांत में 10 उपनिषद, ब्रह्मसूत्र जो वेदांत दर्शन है, और गीता, इनके स्वाध्याय को, इनके अध्ययन को बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। तो प्रस्थानत्रयी से ऐसा लगता है कि ये चीजें दुनिया से जाने की तैयारी या संन्यास लेने की तैयारी, इस टाइप से है। तो क्योंकि हम प्रस्थान शब्द का अर्थ यही लेते हैं कि यहाँ से प्रस्थान करिए, मतलब चले, यहाँ से हटे। अब होता क्या है कि संस्कृत की जब धातुओं से इसका अर्थ निकालते हैं, जो हमारे संस्कृत पढ़े हुए महात्मा लोग जब समझाते हैं, तब हमको उसका असली मीनिंग समझ में आता है कि प्रस्थान का मतलब है स्थ धातु से बना है। स्थ धातु मतलब अपने स्वरूप में स्थित होना, और अपने स्वरूप में भली प्रकार से स्थित होना, उसका नाम है प्रस्थान। प्रस्थान त्रयी मतलब जब हम 10 उपनिषद, एक गीता और ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करेंगे, तो हमारी अपने आत्मा में प्रतिष्ठा हो जाएगी। अच्युत, जो जिसको बोलते हैं, जो आत्मा परमात्मा का ही अंश है, आत्मा परमात्मा का ही रूप है, उस रूप में, अपने आत्म स्वरूप में हमारी प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसी को मोक्ष कहते हैं। फिर उसके बाद न कहीं जाना है, न आना है, न जन्म लेना है, न कि संसार का दुख है। जो कुछ भी उठापटक, जो भी संसार में उतार चढ़ाव आते हैं, ये सब समाप्त हो सकते हैं, ऐसा हमारे महात्माओं का कहना है। और इसीलिए उन्होंने प्रस्थान त्रयी का एक कलेवर बनाया है। तो अध्यात्म से जुड़ा हुआ ये हमारा फोरम है, इसमें विशद चर्चाएं होती रहती है अध्यात्म की। लेकिन मैं क्या हूँ, चूंकि किताब गुरुजी ने आधुनिक समाज को देखते हुए लिखी थी। वर्तमान में जो हम हिंदी पढ़े लिखे लोग हैं, हमको संस्कृत का इतना एक्सपोजर नहीं है, ना हमने कभी उस दृष्टि से आत्म तत्व को जानने की कोशिश की है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या चाहते हैं, अध्यात्म से भी हमारा क्या होता है कि कोई प्रयोजन हल हो। अध्यात्म मार्ग में हम क्यों जाना चाहते हैं? हमारे जीवन में सुख शांति रहे, आनंद रहे, हमारे बिगड़े हुए काम बन जाए, हमारे को समृद्धि मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा हमको फल मिले। यही सब हमारी इच्छा होती है, और इसी के लिए अधिकांश लोग अध्यात्म का भी सहारा लेते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अध्यात्म केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अध्यात्म की जो असली शक्ति है, वो उस कर्मों के बंधनों से छोड़ने, छुटकारा पाने में। जो कर्मों के बंधन है, अ, उनके बारे में बहुत विशद चर्चाएं सभी ने की होंगी। तो कर्मों के बंधन ऐसे हैं कि हमारे को वो विवश कर देते हैं। हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। कई बार हम अपने आप को अभाव, अशक्ति से ग्रसित पाते हैं। तो हमको फिर लगता है, हम उसका यदि कारण खोजते हैं, तो हमको लगता है पता नहीं ईश्वर ने हमको ये दंड क्यों दिया, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ।
ऐसे बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न रहते हैं। तो हमारी दृष्टि एज ए मनुष्य, एज संसारिक व्यक्ति या संसारिक प्राणी के रूप में हमारी दृष्टि काय पे रहती है कि हमारे अभाव दूर हो और हमारी अशक्ति दूर हो। लेकिन हमारे को अज्ञान जिसको कहते हैं, कि हमको जो अज्ञान है कि ये सृष्टि कहाँ से बनी, किसने बनाई, कैसे बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, इससे हमारा क्या संबंध है, हम पहले कहाँ थे, बाद में क्या होगा हमारा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित रहते हैं। लेकिन वो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं देते। हमारी मतलब हमारी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती कि हम 2-4 जन्मों की सोच सकें, या 10-20 साल आगे की सोच सकें, या केवल अपने मृत्यु के बारे में सोच सकें। हम में से हर कोई ये सोचता है कि सब कुछ अच्छा चलता रहेगा और मरना तो है, लेकिन ज्यादा चिंता करने की बात नहीं। मतलब मेरे साथ तो होगा नहीं कुछ, आई एम इम्यून टू दिस। जनरली हमारा चिंतन ये रहता है कि ये कलयुग की एक जड़ता है, क्योंकि आसपास हमारे पूरा वातावरण ऐसा ही है। हर आदमी भोगवती जीवन जीना चाहता है, समृद्धि के साधन इकट्ठे करना चाहता है। चारों ओर हमारे इधर चर्चा भी यही होती है, घर परिवार में भी चर्चा यही होती है कि हम कैसे अच्छे से अच्छे साधन इकट्ठा कर सकें, या कुछ होगी तो और थोड़ा बहुत परोपकार के काम कर लेंगे। लेकिन जिसको हम कहते हैं कि तत्व चिंतन, तत्व चिंतन मतलब सत्य के बारे में कुछ हम जिज्ञासा करें, सत्य के बारे में हम कुछ खोज करें, सत्य के बारे में हम कुछ पढ़ें। तो हमको अधिकांश लोगों का ये कहना है कलयुग में, मतलब मैं आज की बात नहीं बता रहा हूँ, पिछले 2000 सालों का ट्रेंड है ये, कि लोगों को ये चाहिए सब प्रयोजन, इससे प्रयोजन क्या हाल होगा। मोटी बुद्धि है थोड़ी सी, तो हमारे को ऐसा लगता है कि हम अभी तो अधिकांश लोग तो ये कहते हैं ओम ओम भूर्भुवस्व करेंगे, माला करेंगे, भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे तो क्या होगा। बट एक श्रद्धा भक्ति एक संस्कार रहता है भारतीय जनमानस में, तो उसके आधार पे मंदिरों के दर्शन करते हैं लोग, मनोकामना करते हैं, और वो ईश्वर कृपा करके पूर्ण भी कर देता है। लेकिन उसके साथ एक पूरी ट्रेल खुल जाती है। एक मनोकामना पूरी होने के बाद हम आप तक काम तो होते नहीं है, हमारी इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं होता है। तो एक लहर उठी, उसके बाद फिर दूसरी लहर उठती है, फिर तीसरी लहर उठती है, और ये सलवटें, या जैसे जिन लहरें हम कहें, तो इच्छाओं का जो प्रकट होना और ये मिटने का नाम ही नहीं लेती। तो ऐसे दृष्टि में क्या है कि हमको एक ये जो आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, मैं क्या हूं का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, इसके लिए हमको थोड़ी सी जीवन में उपरामता लानी पड़ती है। ठीक है, जो चीज है जहां उसे वहीं रहने दो। थोड़ा किसी भी जीवन से जुड़ा कोई प्रयोजन ना हो, ऐसे एक तत्व का चिंतन, आत्म तत्व का चिंतन है, मैं क्या हूं का चिंतन है, या जो आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप वही है। इससे होगा क्या, क्योंकि वैसे तो सांसारिक प्रयोजन कोई हल नहीं होने वाला, और संसार से हम छुटकारा पाना चाहते नहीं। हम तो केवल ये चाहते हैं कि संसार हमारा अनुकूल बना रहे बस। हम में से किसी को भी बोले कि आप शरीर छोड़ के भगवान लेने आ रहे हैं आपको, आप चलो, तो हम में से कोई नहीं जाना चाहेगा। आपने सबने वो कहानी सुनी होगी, नारद जी भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं कि इतनी कठिनाई से ये सब होता है, और आप तो अनंत कृपालु हैं, आप तो केवल कृपा दृष्टि करें और जीवों को मोक्ष मिल जाए, तो आप क्यों परेशानी में डालते हैं इन लोगों को। तो बोले अच्छा ऐसा करो, तुम जाओ मृत्यु लोक में, और जो जो तुम्हारे साथ गोलोक में आना चाहे सबको मैं बुला लूंगा, अपने पास बुला लूंगा, बैकुंठ बुला लूंगा। तो नारद जी सबके पास गए कि क्यों इस दुखिया संसार में पड़े हो, चलो मेरे साथ। तो कोई कहने लगा अभी तो मेरी लड़की की शादी हो जाए, अभी मेरे लड़के की नौकरी लग जाए, अभी मेरा शेयर मार्केट का इतना बचा है, जो जो दुनिया भर के, किसी ने तैयार नहीं थे। केवल एक ऐसी कथा है कि केवल एक शुकर महाराज तैयार हुए, सुअर, कि चलो मैं चलता हूँ। अब क्या हुआ कि बोले ठीक है नारद जी का, चलो कोई तो मिला जो बैकुंठ जाना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि चलो फिर तो बोले एक काम करता हूँ मैं, कि अपनी शुक्री से पूछ लेता हूँ क्या वो तैयार है कि नहीं है, उसको भी ले चलते हैं। बोले ठीक है, पूछे आप। अब वो पूछने गया, तो उसने, उसकी शुक्री ने एक सवाल किया उससे, बोले जो हमारा भोजन है वो क्या वहां मिलेगा। बोले वहां तो नहीं मिलेगा। तो बोले फिर क्या करेंगे जाके हम। तो बैकुंठ जाने की इच्छा मृत्युलोक में प्राणियों को आम तौर पे
मोटे तौर पे अब 99.9% नहीं होती। अब ये क्यों नहीं होती? क्योंकि हम विचार नहीं करते, क्योंकि हमको अज्ञान हमारा दुख नहीं देता, हमारी दृष्टि बहुत दूर तक नहीं जाती। हम दो चार जन्म आगे, दो चार जन्म पीछे, इसके तो छोड़ो ना, हम अपने पास्ट को ढंग से जानते हैं। वो पास्ट को थोड़ा सा गलती हो गई मान लो, तो हम उसको प्रायश्चित करके ठीक भी नहीं करना चाहते। उसके पीछे हम कोई ना कोई कारण खोज लेंगे कि इस कारण से वो गलती हुई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और अपने आप को हम उस पाप से एब्सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उस पाप से हमको अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं कि वो पाप मेरे द्वारा नहीं हुआ, परिस्थितियों वश हुआ। ऐसे ही हमको भविष्य के लिए, आज से 5 साल 10 साल बाद क्या होगा, मरने के बाद हमारा क्या होगा, कर्मों की गति क्या है, ये सब सोचने की अधिकांश लोगों को तो फुर्सत नहीं है। और जिनको है भी, वो भी इतनी तत्परता से, उसमें हम सब शामिल है। मतलब ये कोई पर्टिकुलर उसकी नहीं है, ये कलयुगी जड़ता का नाम ही यही है कि इसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो हमारे अंदर जो जड़ता है वो ज्यादा है, तो दूरदर्शी विवेकशीलता का अभाव। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसे बार बार कहा कि आज की केवल एक ही समस्या है कि हम दूरदर्शी विवेकशीलता का अभाव है हमारे। हम आगे की नहीं सोचते क्या होगा। हम यदि आज अपनी इच्छाओं वासनाओं पे काबू नहीं करेंगे, तो कल हमको ये भोग में जो आनंद आ रहा है ये रोग में बदल जाएगा और ये हमको दिक्कत देगा। ये हम इतना सोचते नहीं है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि लोग नशे के आदी बहुत जल्दी हो जाते हैं। नशा करने के लिए अवसर आता है तो एक आध बार तो लोग चाहते हैं कि हम उससे दूर रहें, अ, लेकिन उसके बाद जो है, अ, हम उसको रजिस्ट नहीं कर पाते ज्यादा, क्योंकि हमको आगे की चिंता नहीं है। सिगरेट, आज यंग एज में बच्चे स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको अभी तो फिजिकली कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, बल्कि अच्छा ही लगता है। दे फील इलेवेटेड, एलेटेड, थोड़ा एड्रेनलिन रश आता है। थोड़ा हम जब सूट पहन के धुआं उड़ाते हैं तो हम बड़े स्मार्ट टाइप के लगते हैं। लेकिन आगे जाके ये हमारे को ब्रोंकाइटिस करेगा, ये हमारे को टार पैदा करेगा हमारे फेफड़ों में, हमारे कैपेसिटी कम करेगा और कैंसरस भी हो सकता है, लीवर खराब कर सकता है। ये सब चीजें सोचने की हमको फुर्सत नहीं है। तो यही बात कमोबेश अध्यात्म में लागू होती है अच्छे लोगों के ऊपर। अच्छे लोग जिन्होंने अपने आप को दुर्व्यसनों से बचा के रखा है, जिन्होंने अपने आप को बुरी आदतों से बचा के रखा है, जो भगवान में भी विश्वास करते हैं, लेकिन उनसे भी संसार के प्रति जो अपनी आसक्ति है, संसार को लेके जो हमारी एक विचारधारा है कि संसार सत्य है, संसार से हमको कुछ पाना है, संसार यदि नहीं होगा, शरीर नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होगा। ये सब चीजें भी हम में से अधिकांश लोगों के मन में घर करी हुई रहती है। ये हमारे पूर्व पूर्व जन्म के संस्कार है कि हम बिना शरीर के, बिना मन बुद्धि के अपना कोई अस्तित्व है, इस चीज का चिंतन करने में असमर्थ पाते हैं अपने आप को। तो इसीलिए जो है हमारे महात्माओं ने कहा कि आप धीरे धीरे कम से कम कोशिश करो। ना समझ में आए तो भले ही उसका एक बीज तो बो, एक बीज बोने के बाद उसमें फिर खाद पानी पड़ेगा, जब वो पौधा सिंचित होके वो कभी भी वट वृक्ष बन जाएगा। लेकिन जो बीज बोने का काम है वो समय रहते हमको कर लेना चाहिए, उसी में समझदारी है। तो इसीलिए ये जो हमारी चर्चा है, इस फोरम में भी ये चर्चा है, इसका मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु यही है कि करना हमें क्या है, करना क्या है ये नहीं, बनना हमें क्या है इस पे चर्चा हो सकती है, और जानना हमें क्या है। मूल मूल चर्चा जो होनी चाहिए, होती है, वो जानना क्या है, जानकारी के विषय क्या है। तो जानकारी के अनेक विषय हैं, लोग विद्वान बन जाते हैं, बहुत सब्जेक्ट में पीएचडी करते हैं, अलग अलग आविष्कार करते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा कि जानने योग्य एक ही वस्तु है जिसका नाम है आत्मा। अब वो आत्मा का स्वरूप ना समझ में आता है तो वही, चूंकि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर सब एक ही तत्व के अलग अलग नाम है, अलग अलग कंटेक्स्ट में उनको अलग अलग परिभाषित कर दिया जाता है, लेकिन तत्व रूप से सब में एक रूपता है। नेह नानास्ति किंचन, इसमें भेद का अभाव है। जो हमारा आत्मा है वही ईश्वर की आत्मा है मतलब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ये तो हम मान लेते हैं, अंश है।
लेकिन ये अंश अंशी भाव जो है, इसमें जैसे सेपरेट हो गया ना, एक एक हिस्सा है, 100 रुपया है, 100 रुपया में से 1 रुपया हमने अलग कर लिया, तो 1 रुपया जो है वो 100 रुपये का अंश हुआ, ये बात सही है। लेकिन इस 1 रुपये को अलग करने वाला, 100 रुपये से अलग करने वाला कारक क्या है? ये केवल हमारी बुद्धि है। हमारी बुद्धि में जो था कि मेरे जेब में 100 रुपए हैं, अब उसमें से मैंने 1 रुपया अलग कर लिया, 1 रुपया उसी 100 रुपये का हिस्सा है। ये जो एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, वो 100 का नोट वैसा ही है, एक 1 रुपये का सिक्का हमने एडिशनल बना लिया, जो कुछ भी हम कहें। लेकिन अंश अंशी भाव में अंश को अंशी से अलग करने का कारक यदि हम खोजने जाएंगे तो हमको कोई कारक नहीं मिलेगा। इसका अर्थ क्या है कि सत्य की खोज जब हम करेंगे तो हमको अद्वैत तत्व पे जाना पड़ेगा, एक रूपता देखनी पड़ेगी। एकम सद्विप्रा बहुना वदंती, या जो जो कहें अखंड एक रस है, परमात्मा आत्मा, जीवो वै ब्रह्म ना पर, ऐसे ऐसे करके अलग अलग हमारे ऋषियों ने कहा, ने नानास्ति किंचन। ये जो भेद बुद्धि है ये वास्तव में हमको भ्रम में डालने वाली है। ऐसी ऐसी बातें जो उन्होंने लिखी है, उन बातों पे हम थोड़ा सा चिंतन करें। तो ये चिंतन का विषय जो है यही आत्मज्ञान है। तो इस चिंतन के लिए बहुत सारा साहित्य अवेलेबल है। महर्षि रमन ने भी बहुत अच्छे अच्छे, उनसे लोगों ने प्रश्न किए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। तो उसमें पहले जो हर चीज में टाइम लगता है वो ये है कि पहले हमारा मन उसमें रुचि लेने लगे। जैसे हमारा मन उसमें रुचि लेने लगेगा तो फिर उसके साथ साथ फिर क्या होता है कि हमारे पास फिर जैसे मान लो हम हमारी कोई हॉबी है, तो उस हॉबी को हम लगातार परस्यू करते हैं, उसमें निरंतरता आती है, उसमें परसिवरेंस आता है, धैर्य आता है, तो फिर वो विकसित होती है। तो ऐसे ही आत्मज्ञान को भी हम यदि अपनी जिज्ञासा का विषय बना लें, अपनी इच्छा का विषय बना लें, अपनी हॉबी बना लें, तो फिर धीरे 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 उसमें बहुत सारी चीजें हमको ऐसी प्रकट होती जाती है जो इतनी आनंददायी है कि उसके लिए फिर हमको अलग से कुछ आनंद खोजने की जरूरत नहीं है। अभी आप सबने देखा होगा विमेंस वर्ल्ड कप। तो मेरा क्रिकेट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो है, लेकिन विमेंस वर्ल्ड कप में तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फाइनल में इंडिया आ गई तो सभी ने देखा, हमने भी देखा। उसमें प्राइज मनी वॉज एस्टोनिशिंगली हाई, 123 करोड़ करोड़ प्राइज मनी थी, जो कि आमतौर पे मतलब मेंस वर्ल्ड कप से भी ज्यादा थी। तो एक मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि थोड़ा सा देखें कि हम लोग एंटरटेनमेंट पे, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट का कोई आउटपुट नहीं है, खेलों का क्या है, मनोरंजन है। केवल हम टीवी में देख के टाइम बिगाड़ते हैं, मतलब बेसिकली हमने फिक्टिशियस बाउंड्रियां पैदा कर ली है, भारत पाकिस्तान, भारत ऑस्ट्रेलिया, फलाना ढिमका जो भी है, और उसमें हम भारत जीतती तो हम आनंदित होते हैं, भारत हारती है तो हम दुखी होते हैं। इंदौर में हमारे एक ट्रेडिशन है कि जैसे ही जीतती है भारत तो पटाखे चलाने लगते हैं, लोग राजवाड़े पहुंच जाते हैं, अपना उत्साह प्रकट करते हैं। तो इन अ वे इट इज गुड, नॉट बैड। बट हम इसकी कीमत क्या चुका रहे हैं? बीइंग एंटरटेन, रिमेनिंग, हम लेट अस एंटरटेन अवर सेल्फ। ये जो हमारे बैक ऑफ माइंड में थॉट है कि हम विषयों में, मनोरंजन के साधनों में, सोशल मीडिया में, स्क्रीन टाइम देखने में, इन सब चीजों में, सुनने में, जो कुछ हम टाइम और मनी खर्च कर रहे हैं, उसकी कीमत कितनी है? तो ऑन एन एवरेज एआई से जो मैंने आइडिया लगाया, उससे हिसाब से लगता है कि 2,000 रुपया पर मंथ पर फैमिली एक मोटा मोटी आता है। और यदि भारत में 30 करोड़ परिवार माने तो ये 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 जो कीमत है 60,000 करोड़ रुपया पर मंथ बैठती है, विच इज ए ह्यूज अमाउंट। तो क्या होता है कि हम अपने आप को एंटरटेन करने की जो कीमत है, वो कौन सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, उससे जुड़े लोग हैं, जो कि नॉन प्रोडक्टिव है, टोटली नॉन प्रोडक्टिव। फिल्मी जो है, फिल्मी दुनिया है, इनके पास जितना पैसा है वो टोटली नॉन प्रोडक्टिव। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास पैसा है तो इट इज जस्टिफाइड, बिकॉज उन्होंने देश हित में कुछ तरक्की में योगदान दिया है। लेकिन एंटरटेनमेंट से जुड़े जितने भी चीजें हैं उसमें क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं, मतलब बेसिकली इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। तो एक बहुत बड़ा चंक जो है हम अपने आप को एंटरटेन करने के लिए दे रहे हैं, हम एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। तो ये जो हमारे आध्यात्म विद्या है, इसमें यदि लोगों की रुचि हो जाए, थोड़ा सा ईश्वर पर विश्वास करके, थोड़ा सा जो अति विलक्षण मानव जीवन है, जिसको हमने बहुत साधारण मान लिया है,
उसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार करेंगे तो हमारे सामने एक इतना बड़ा डायमेंशन खुलेगा जिसके बाद हमको अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, हमारा मन जो है जो बार बार विषयों की ओर भागता है, हमको नई नई गाड़ियां चाहिए, नए नए मोबाइल चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, नया नया दृश्य चाहिए, नई नई घूमने को जगह चाहिए, नया नया खाने को चाहिए, ये सारे के सारी जो है ये मन की भगदड़े हैं। तो जब मन इस आत्मा में रुचि लेने लगता है, मन अपनी चेतना इसके सोर्स में जब जुड़ जाता है, जो बुद्धि के माध्यम से जब आत्मा में जुड़ जाता है, तो मन इतना आनंदित होता है कि फिर वो बाहर की भगदड़ रोक देता है। और मन की बाहर की भगदड़ जैसी रुकी, वैसे ही वो अपने स्वरूप में स्थित होता है और उसको आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप, मूल स्वरूप क्या है? आनंद है, सच्चित आनंद। आत्मा का मूल स्वरूप है आनंद। आत्मा सुख स्वरूप है, स्वभाव से सुख स्वरूप, उसका धर्म भी नहीं है, उसका स्वरूप है, और वो स्वरूप से सत्य है। जगत का स्वरूप क्या है? बदलने वाला है। संसार का नाम है संसरति इति संसार, जो बदलता रहे वो संसार है। हर क्षण बदलता हुआ है, हर क्षण इसमें उतार चढ़ाव है, हर क्षण सुख दुख का, राग द्वेष का, सर्दी गर्मी का, इस प्रकार द्वंद्व है। दो दो की जोड़ बोलते हैं। एक बार सुख आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब सुख जाएगा तो बुरा लगेगा। दुख आएगा तो बुरा लगेगा, दुख जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो इस झूले में ही लोग झूलते रहते हैं। इस झूले से उतारने के लिए, और हमारे महापुरुषों ने कहा कि आपकी मूल इच्छा क्या है। उन्होंने अपने हमारे अंतर मन का अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि हम आनंद की खोज करना चाहते हैं। हम ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी नष्ट ना हो, अनंत सुख, कभी ना खत्म होने वाला सुख। तो ऐसा सुख हम कभी चाहेंगे तो कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा उसका स्थान जो है अपने से भिन्न नहीं हो सकता, वो अपना ही स्वरूप होगा। इसीलिए उन्होंने आत्मज्ञान के ऊपर बल दिया, विशेष बल दिया। इस आत्मा को जानने वाला, गुरुजी ने लिखा है, विश्व विजयी हो जाता है, उसको कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती है। तो आत्मा के बारे में इतनी बातें बताई है। हमारे यहाँ पूरा धार्मिक शास्त्र जो है, हमारे ग्रंथ जो है, वो बेसिकली आत्मा की महिमा और आत्मा और परमात्मा की एकता और जीव और ईश्वर के भेद को हटाने के लिए, जीव और ईश्वर, जीव को अपनी दिव्यता ज्ञात कराने के लिए, उसकी दिव्यता का भान कराने के लिए ही बने। जितनी हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का लक्ष्य ये नहीं है कि हम सांसारिक उन्नति पाए। सांसारिक उन्नति उसका एक छोटा सा हिस्सा जरूर हो सकती है, क्योंकि शारीरिक कष्ट होगा तो हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा। हम यदि अभाव से ग्रस्त होंगे, हमारा पेट भरा नहीं होगा, हमारे अंदर उपरामता नहीं होगी, हमारे को समाज में यदि सम्मान प्राप्त नहीं होगा, तो हमको अध्यात्म में भी मन नहीं लगेगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि उसने हमको इतनी विभूतियां दे रखी है कि ये तो हम बड़ी आसानी से ये पा सकते हैं। इसको पाने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी केवल इसी बात के लिए दौड़ते रहे कि हम पैसा कमाएंगे तब जाके खुश होंगे, हम बाहरी विषय प्राप्त करेंगे तब खुश होंगे। तो वो जो हमारा एक प्रकार से अज्ञानवश किया हुआ चिंतन, हमने दूसरों को देख देख के ये मान लिया कि हम भी वैसे ही है। दूसरों को अज्ञानी जान के हमने भी अपने आप को अज्ञानी जान लिया। जबकि हमको हमेशा अपने होने का और अपने ज्ञानवान होने का भान रहता है। ये हमने पहले भी चर्चा कर ली है कि एक चींटी भी जानती है कि मैं सत हूं, मैं चित हूं, ज्ञानवान हूं, और मैं अपने आप की प्रिय हूं, अपने आप से कोई भी घृणा नहीं करता। तो सच्चिद आनंदता जो आत्मा की है वो तो प्रकट है, हमारे सामने स्पष्ट है, लेकिन फिर भी क्या है, हम दूसरों को देखते हैं। हमारा जो इंद्रिया है वो परांची खानी है, बाहर बाहर की देखती है, अपने आप को नहीं देखती। अब इस जो इंद्रिय ज्ञान है, ये जो इंद्रियों की बनावट है, जो मन इंद्रियों का वकील होके, उनका सहयोगी होके हमको दर दर भटकाता है, उस मन को हम कैसे उपराम करें, इसके लिए ही पूरा आध्यात्मिक काय कलेवर बना हुआ है। और उसी के लिए हमारे महात्माओं ने कहा कि इसमें अनुसंधान करना चाहिए, इसमें अपने जीवन का थोड़ा अंश लगाना चाहिए। तो धीरे धीरे करके अभ्यास और वैराग्य हमारे अंदर आएगा, और ये जो संसार के उतार चढ़ाव है, जिसको हम बोलते हैं कि बंधन है, भवसागर है, इससे हमको मुक्ति मिल सकती है, आसानी से मिल सकती है वैसे तो। पर यदि हम गहरे इसमें डूब गए हैं,
निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो एटलीस्ट एक दिया तो जलाएं हम। एक अंधेरे में एक दिए की किरण रहे कम से कम, कि हमारा आत्मा शाश्वत है, अनश्वर है, अजन्मा है, ईश्वर रूप है, जीव अंश है, ईश्वर का अंश है, और आत्मा परमात्मा में भेद नहीं है। आत्मा या मैं हमेशा रहूंगा, और ये संसार अभी है, कल नहीं रहेगा। आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा। हालांकि हमको लगता ऐसा है कि हम जिस घर में हम सोए थे उसी घर में हमारी आंख खुली है, लेकिन हम यदि तत्व दृष्टि से देखें तो एक 24 घंटे में पृथ्वी लाखों किलोमीटर का सफर तय कर जाती है, और सूर्य जिस अति सूर्य की परिक्रमा कर रहा है वो लाखों किलोमीटर खुद चल लेता है, और हर परमाणु अपनी दूरी पे लगातार घूम रहा है। तो इसमें जो जो स्थायित्व हमको नजर आता है, वो स्थायित्व वास्तव में इल्यूजन है। ऐसा लगता है हमको कि स्थायी है, लेकिन हर चीज परिवर्तनशील है, लगातार परिवर्तनशील है। इस लगातार बदलती हुई चीजों में जो एक चीज है जो हमेशा अपरिवर्तित रहती है, वो हमारा आत्मा है। अब इस तथ्य को हम कैसे हृदयंगम करें? जैसे हमने पहले ही बताया था कि ज्ञान जिसको कहते हैं, तो लोग कहते हैं ज्ञान से क्या होगा, कोरा ज्ञान है। अब ज्ञान ज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानकारी, उसकी समझ और अनुभव। जब तीनों चीजें मिल जाती है तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हमको ज्ञान हुआ। तो हमको आत्मा की जानकारी भी लेना है, आत्मा का की समझ पैदा करनी है, और फिर अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करना है। इन तीनों चीजों को करने के लिए इस किताब में, मैं क्या हूँ पुस्तक में, सारी साधनाएं बताई गई हैं। उसके पीछे का विज्ञान बताया गया है कि क्यों ऐसा होता है, हमारा स्थूल शरीर क्या है, हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है। हालांकि परम पूज्य गुरुदेव ने ये मान के किया कि जो साधक है उसको इतनी जानकारी तो होगी कि स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, और आत्मा और शरीर का अलगाव कैसे है। इतनी विवेक बुद्धि कम से कम की अपेक्षा हर भारतीय से, हर अध्यात्म प्रेमी से हमारे महात्मा लोग करते हैं। इतनी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। नहीं तो क्या है कि चारवाकों जैसा हम यदि माने कि ये शरीर के साथ ही आत्मा पैदा होती है और शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है, तो फिर हमारे लिए आत्मज्ञान की कोई महत्ता तो नहीं रह जाएगी। लेकिन साथ में क्या होगा कि हमारी किसी भी चीज में हम लक्ष्य पे कोई भी लक्ष्य नहीं पा सकेंगे। आप देखिए, मतलब जितने भी भौतिकवादी लोग हैं, ये अंत समय में जरूर ये कहते पाए जाएंगे कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, और जिस मृग मरीचिका को हम पकड़ना चाहते थे, जिस मरुभूमि के पानी से हम अपनी प्यास बुझाना चाहते थे, वो एक मरीचिका या अतृप्त ही रह गई। तो मन के अंदर जो बनावट है, जो आत्मा का स्वरूप है, वो तो सबके अंदर एक जैसा ही है। और जो हमारे मन की बनावट है, उसके संस्कार जो हैं, वो उन संस्कारों के कारण ही हमने इस भारत भूमि पे जन्म लिया है। तो भारत भूमि में यदि हमने जन्म लिया है और हिंदू धर्म में हमारा इनिशिएशन हुआ है, हमारी दीक्षा हुई है, हम अपने आप को हिंदू या धार्मिक सिद्धांतों पे हम अपने जीवन को संचालित करना चाहते हैं, उन लोगों को जरूर क्रमशः आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म, इस एकता को जानना चाहिए। उसको जान के, उसको समझ के, और उसको साधना करके हम ऐसी जगह पे पहुंच सकते हैं जिसे अनुपम कहा जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है साधना बहुत छोटी सी है, और इसमें बहुत शीघ्र ही सफलता मिलने की संभावनाएं भी है। लेकिन हमको क्या है कि थोड़ा सा, जहां जिस जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, उस डायरेक्शन से हमको थोड़ा सा एक मोड़ लेना पड़ेगा। हमको अपने आप को अ, कैसे कहें कि जैसे हम मान लो दिल्ली की ओर हमारी यात्रा है, मैं हरिद्वार में रहा हूँ 26 साल, तो ये उदाहरण दिमाग में आता है कि हमारी यात्रा यदि दिल्ली की ओर है, हम तो हम चाहें तो हमारे थोड़ा सा उधर से रुक के, और हमको अपनी यात्रा का मुख जो है वो ऋषिकेश और उत्तरकाशी और गंगोत्री की ओर करना चाहिए। इतना हमारा आग्रह जरूर होना चाहिए कि हम उस डायमेंशन को, गंगा के उस स्वरूप को, आत्मा के उस स्वरूप को, चेतना के उस स्वरूप को भी जान लें। भले हम रहें दिल्ली में, लौट के आ जाए, लेकिन एक बार भी यदि वो उस
चेतना का अनुभव कर लेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इस किताब में लिखा है कि आत्मा का एक बार भी जो दर्शन कर लेता है, आत्मा के बारे में जो एक बार भी जान लेता है कि ये इतना अप्रतिम है, अद्वितीय है, इतना प्रेमास्पद है, इतना आनंदशील है, इतना सत्य है, कि फिर वो सांसारिक विषयों में भटकता नहीं। जैसे उन्होंने लिखा है सुरसरी का, सुरसरी मतलब ऐसा कहें जो तृप्त करने वाला सागर जो है, उसका जल पी के जो तृप्त हुआ है, एक बार भी तृप्त हो लिया, वो फिर मृगमरीचिका के पानी को पीने के लिए दौड़ने लगाएगा। हमारे, आप सबको तो पता होगा, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी के लोग कभी भूले भटके इस विषय को सुनना चाहें, तो उनके लिए मृगमरीचिका का जल जो होता है, उसका उदाहरण बता दूं कि जैसे रेगिस्तान में जो मिराज होती है, तो वो दूर से ऐसा लगता है हिरण को कि वो वहां पे जल है, तपती गर्मी में। तो वो उसको लगता है कि वहां पे पानी मिल जाएगा, और वो दौड़ लगाता है, और वो मरीचिका पीछे खिसकती जाती है। जितना वो दौड़ लगाता है वो पानी उतना ही पीछे खिसकता जाता है, और अंत में वो हिरण प्राण त्याग देता है। तो ऐसे ही संसार के विषय हमको लुभाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि इसमें हमको आनंद मिलेगा, हम उनके पीछे भागते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं, हमारी फैकल्टीज अपना सामर्थ्य खो बैठती है, हमारा मन उतनी तेजी से दौड़ लगाता है, लेकिन उसके साथ न प्राणों का समागम होता है, न उनके साथ टेंडम में रहते हैं प्राण, न इंद्रिया उसका साथ देती है। और वो मन जो है फिर हमको ऐसे ऐसे चीजों में भटका देता है, हमारी गति ऐसी बना देता है कि हम दया के पात्र हो जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। अधिकांश जो लोग हैं जिनको अध्यात्म का एक्सपोजर नहीं मिलता, अध्यात्म में जिनकी रुचि नहीं होती, जो आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयत्न नहीं करते, उनका जीवन जो है वो पेसिमिस्ट होता है। पेसिमिस्ट कहते हैं निराशावादी। वो अधिकांश लोग आप देखिए जो सांसारिक रहते हैं, वो निराशावादी पाते हैं, अरे क्या होगा इससे, अरे इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब कई लोग हैं, मतलब राष्ट्र उत्थान के लिए जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसमें किसी को संतुष्टि नहीं है। मतलब एक एक होता है कि हर एक की लिमिट होती है, एक अपना इंटेंशन होता है, अपनी एक व्यक्तिगत कुछ दिक्कतें होती है, कुछ सिस्टम की दिक्कतें होती है, लेकिन वो मतलब किसी से संतुष्टि नहीं होती लोगों को। तो ऐसे ही जो अपने जीवन पे यदि देखते हैं वो लोग, तो उनको क्या होता है कि अपने जीवन से बड़ी निराशा होती है। और चूंकि हमारे मानने नहीं मानने से, जो हमारे पूर्व इतिहास है, जो हमारे पूर्व जन्म है, वो उनका संस्कार जो है वो न मिटता है न बदलता है। हम ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा कई लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, हम स्वर्ग को नहीं मानते। तो हमारे महात्मा का ना स्वर्ग को नहीं मानते हैं, तो आप पेरिस को, न्यूयॉर्क को मानते हो। मतलब दिल्ली की हवा यदि आपको ठीक नहीं लगती है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि पेरिस और न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा जीवन होगा, तो लोग चाहते हैं उसकी उसकी करें। तो स्वर्ग नहीं मानते तो हम पेरिस और न्यूयॉर्क को मानते हैं। तो बेसिकली दृष्टि तो हमारी विषयों में ही रहती है। ऐसे ही यदि हम ऐसा बोले कि अ, ईश्वर नहीं है, तो क्या हमारी खोज, जो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि ईश्वर नहीं है, तो अखंडानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी, उन्होंने अपने प्रवचन में बहुत इस प्रकार के उदाहरण दिए हैं कि वैज्ञानिकों से पूछा जाए कि क्या तुम्हारी खोज समाप्त हो गई, क्या तुमने ब्रह्मांड के कोने कोने में जाके देख लिया कि ईश्वर नहीं है? तुमने, तुम्हारी मोटी बुद्धि में जो समझ में आया प्रमाणों से, इंद्रिय प्रमाणों से, कि ईश्वर का दर्शन नहीं होता, तो वो तो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म का दर्शन स्थूल से नहीं हो पाएगा। जो चीज जिससे परे होती है, जो चीज जिसका कारण होती है, वो कारण की खोज करना कार्य द्वारा संभव नहीं है। हम यदि माइक्रोस्कोप से देखना चाहेंगे, तो माइक्रोस्कोप नहीं देख रहा, हमारी आंख देख रही है, तो हमारी आंख जितना देख पाएगी उतना ही हम देख पाएंगे। वो सोचते हैं माइक्रोस्कोप से यदि ईश्वर नहीं दिखता तो नहीं है। तो तुम्हारी खोज तो पूरी नहीं हुई। तो ठीक है, वो उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन उनके कहने पे यदि हम में से कोई मान लेता है कि ईश्वर नहीं है, जो विचारशील प्राणी है, यदि वो मान ले कि ईश्वर नहीं है, तो हमारी क्या हो गई, हमारी श्रद्धा उस वैज्ञानिक में हो गई ना, जो ईश्वर को नहीं मानता। हमारी श्रद्धा उन ऋषियों में नहीं हुई
जो ईश्वर को मानते हैं और जिन्होंने अपने प्रतिपादन से, अपने जीवन से, अपने चिंतन से, अपने विचारों से ये स्थापित किया है कि ईश्वर है। लेकिन हमको क्या हो गया, हमारे को उस वैज्ञानिक पर श्रद्धा हो गई। तो श्रद्धा तो है, श्रद्धामयो अहम अहम पुरुष है, मतलब जो जो मनुष्य है उसको श्रद्धामय ही बनाया है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि हमने श्रद्धा का पुंज है, पुतला है, बिना श्रद्धा के तो मनुष्य है ही नहीं। तो होता क्या है, हमारी श्रद्धा, हमारी जो सत्य बुद्धि है, वो संसार में चली जाती है, वो हमारी विषयों में चली जाती है, वो हमारी गलत चिंतन में जब चली जाती है, तो वो अंधविश्वास या उसमें बदल जाती है, जिसको हम कहें कि सांसारिकता या भोगवाद या विषयों में ही चिंतन आदि आदि, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये जो चार्वाक दर्शन है, चार्वाक दृष्टिकोण है, ये अंत में हमको दुखदायी है। और हमारे जो ऋषियों ने जो दर्शन दिया है, आत्मा का मन बुद्धि का संस्कार बनाना, अपनी दिव्यता का संस्कार बनाना, अपनी अजरता अमरता अनश्वरता का संस्कार बनाना, अपनी सच्चिदानंदता को जानना, अपने और ईश्वर के अंदर का जो भेद है उसको मिटाना, अपने अंदर वो जो विवेक बुद्धि पैदा करना, अपने अंदर मुमुक्षत्व पैदा करना, अपने अंदर जो लोभ मोह अहंकार के दायरे हैं उनको हटाना, अपने अंदर जो दोष दुर्गुण है उनको हटाना। तो ये सब चीजों में शुरू में बड़ा कष्ट होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के तप बताए हैं। तो जो सात्विक तप है, तो उस सात्विक तप में क्या, शुरू में तो कठिनाई होती है, लेकिन अंत उसका बड़ा सुखदायी होता है। जो राजसिक तप है, उसमें साथ साथ भोग मिलते चलते हैं, आप पुरुषार्थ करेंगे आपको पैसा मिलेगा, आप उसको भोगिए। लेकिन अंत में जो है, वो काम क्रोध और ईर्ष्या द्वेष में फंस के, और फिर ऐसे एक बुरे जाल में उलझ जाता है व्यक्ति कि जहां पे फिर उसको पछतावे के अलावा कुछ होता ही नहीं है। और जो तीसरे प्रकार का तप है, तामसिक तप, वो तो आलस्य और निद्रा, वो तो जीवन व्यर्थ करने के बराबर ही है। उसमें तो बस व्यक्ति प्रमाद में पड़ा रहता है, और प्रमाद में ही जिंदगी गुजार के कीड़े मकोड़ों से का बस इतनी कृपा कर देता है कि वो नर पशु से नर पिशाच नहीं बनता। मनुष्यत्व भी उसको बनाए रखना कठिन होता है। लेकिन जो ये जो मनुष्यत्व है, इसकी जो विलक्षणता है, जो इसके अंदर हमारी बुद्धि हमको भगवान ने दी है, जो विज्ञान में कोश का हमारा इतना विकास हुआ है जिससे कि हम विचार कर सकें। विचार बुद्धि जब हम हमारी हट करती है, अब इसमें गुरुजी ने एक जगह लिखा है कि हम ठुकराना चाहें, हम आत्मा के अस्तित्व को नकारना चाहें, हम परमात्मा के ईश्वर के अस्तित्व को नकारना चाहें, तो हम चाह के भी नकार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी विचार बुद्धि हट करती है। कैसे? अब जैसे अभिषेक जी के पीछे हमको जो समुद्र के किनारे एक पेड़ दिख रहा है, अब इस पेड़ की पत्तियों को कैसे कतरनों को काटा होगा एक एक पत्ती की जो कतरन है, इसकी जो डिजाइन है, वो कितनी विलक्षण है। उसके अंदर एक नारियल आएगा, उसके अंदर मतलब एक जो सृष्टि के अंदर, जो प्रकृति के अंदर जो हम क्रिया देख रहे हैं, वो क्रिया के ऊपर ही जब हम ध्यान दें तो इतनी विलक्षण है कि हम मतलब भगवान के अस्तित्व को जुटला ही नहीं सकते। पत्ती पत्ती की कतरन न्यारी तेरे हाथ कतरनी कोई नहीं, ऐसा करके पंजाबी में कोई बहुत अच्छी कहानी, वो कविता है, वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। बट हम यदि आश्चर्य देखना चाहें तो हमको हर चीज में आश्चर्य दिखेगा कि कैसे ये हो सकता है, कैसे एक छोटा सा बीज जो है एक बरगद के विशाल पेड़ के रूप में बन जाता है। उस बीज में कहाँ पत्ती है, कहाँ तना है, कहाँ डाली है, कहाँ पे से फोटोसिंथेसिस है, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन वो बीज जो है कालांतर में एक वृक्ष का रूप ले लेता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे विज्ञान तो बहुत बौना है, लेकिन हमारे ऋषियों ने जो है एक हमारे पर बड़ा उपकार किया कि उन्होंने हमारे अंतःकरण का अध्ययन किया, और उस अंतःकरण की प्रकृति के अनुसार हमको मार्गदर्शन दिया कि आप विचार करो। खुद से नहीं होता तो शास्त्र के आधार पर विचार करो। यदि सिद्धांत में मन नहीं लगता तो आप कथाओं के आधार पर करो, लोगों के जिंदगी से देखो। कहीं ना कहीं से कैसे भी करके हम उस चीज को, उस तत्व को रुचि जगा ले, उस चीज के और हम आकर्षित हो जाएं, अपने मन को हम उधर धकेल दें, थोड़ा सा लगा दें। इसी के लिए जो है बहुत सारे प्रयास हुए हैं। उस एक प्रयास जो है, मतलब हम सब लोगों के लिए वो बड़ा विलक्षण सुअवसर है कि हम मैं क्या हूं के अध्ययन के माध्यम से
अपनी आत्मा की पहले जानकारी, फिर उसकी समझ और उसकी अनुभूति हम कर सकते हैं। तो अगले जो हम यदि अभिषेक जी का शेड्यूल परमिट करेगा तो आगे जो हम इसकी ले पाए क्लास, तो फिर उसमें हम पूरी किताब के आधार पे ही करेंगे, क्योंकि अब तक भूमिका बनाने में थोड़ा सा मैंने समय लिया, क्योंकि आदरणीय भाई साहब ने ये बोला था कि आप लीजिए, डिटेल में लीजिए। तो हम संक्षिप्त में भी कर सकते थे, क्योंकि ये तो विद्वत मंडली है, आप सबको पता है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि जो नए लोग या कोई यूट्यूब पे खुदा न खास्ता कैसे भगवान की कृपा से या जो भी है कभी कोई एक्सपोजर हो, तो अपन उसके लिए थोड़ा सा भूमिका बनाने के लिए ये सब चर्चा करनी पड़ी। तो मैं क्या हूँ, पुस्तक में जब हम देखेंगे तो उसमें आत्मज्ञान की महत्ता तो स्थापित की है शुरू में। फिर गुरुजी ने उसमें दूसरे अध्याय से अपने स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर को अलग करने की विधि बताई है, कि हम कैसे अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो अंतःकरण है, इसको हम अलग कैसे करें स्थूल शरीर से। अपने जो स्थूल शरीर को अपने से भिन्न देखना। अभी क्या है हमारे लिए, मैं ही ये शरीर है, आत्मा क्या है, ये शरीर है। हम सबके लिए मानी जा सकती है बात। स्थूल शरीर जो है उसी के साथ हमारा मैं जुड़ा होता है। लेकिन ध्यान के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, इसको धारणा बोलते हैं, कि हम लगातार जब चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने मन बुद्धि को अलग कर सकते हैं, और हमारे शरीर जो स्थूल शरीर है उससे हम परे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। परे शब्द के भी जैसे हम परे है, तो परे हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि हम इससे बियॉन्ड है, बियॉन्ड का अर्थ ले लेते हैं। लेकिन परे शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म है और श्रेष्ठ है। जो परे बोलते हैं, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारे स्थूल शरीर से सूक्ष्म है। मतलब स्थूल शरीर हमारा अनात्म है। स्थूल शरीर को मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, ये हाथ मेरा हाथ तो है, पर मैं हाथ हूं ये मेरे को अनुभूति नहीं हो सकती। मेरी आंख है ये तो मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आंख हूं ये मैं कभी नहीं बोल सकता। ऐसे ही हम जाने अनजाने अपने मन के बारे में भी बोलते हैं कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है। हम ये नहीं बोलते कि मैं नहीं लग रहा, हालांकि अपने अज्ञान में बोलता है मैं दुखी था आज, या मैं सुखी हूं। लेकिन ये होता क्या है, ये मन का सुख दुख होता है। तो पहले हम अपने शरीर से अपने मन बुद्धि का अलगाव करेंगे। इस किताब में वो साधनाएं दी हुई है। वो बहुत अध्यात्म शास्त्र का, जैसे गीता जो है वो मक्खन है, सारे उपनिषदों का दूध दो के, और कृष्ण उस ग्वाले ने मक्खन निकाल के गीता के रूप में हमको दे दिया, अमृत अर्जुन के रूप में अर्जुन को दिया। नर और नारायण, तो अर्जुन की जगह हम अपने को रख सकते हैं, और कृष्ण भगवान की जगह अपने गुरु को, ईश्वर को, आत्मा को, जो भी हमारा इष्ट है उसको रख के यदि हम करेंगे तो हमको गीता का पूरा ज्ञान एकदम स्पष्ट नजर आएगा। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव ने इस पुस्तक में स्थूल शरीर से अपने अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, अपने सूक्ष्म शरीर को अलग करने की विधि बताई पहले अध्याय में। जब उसकी साधना करके हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरे अध्याय में हमारे सूक्ष्म शरीर से जो हमारा मैं है, अहम है, वो अलग कैसे है ये बताया है। तो हमारे जो मन बुद्धि है वो भी हमारे उपकरण है। अंतःकरण, करण बोलते हैं औजारों, इंस्ट्रूमेंट। तो मन बुद्धि भी जो है उसका हम उपयोग करते हैं। आत्मा जो है वो उन मन बुद्धियों का उपयोग करता है किसके लिए, इस संसार को जानने के लिए। लेकिन जब ये मन बुद्धि आत्मा से जुड़ेंगे तो आत्मा की जो सच्चिदानंदता है, जो विशुद्ध अहम है, उस विशुद्ध अहम में हमारे को अनुभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर्वत्र वही है बेसिकली। उसका अभाव ही जो है वो हमको इस संसार के रूप में नजर आ रहा है। जैसे ऐसा उदाहरण देते हैं कि जैसे एक ठोस सोने की डली है। वो जो ठोस सोने की डली है उसमें जहां सोने का अभाव कर दिया जाता है तो वो रिंग के रूप में बदल जाती है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आपने मूवी वो देखी होगी, फिल्म। तो वो रिंग जो है वो क्या है, अभाव रूप है, वो भाव रूप नहीं है। जहां जहां सोने का अभाव है उस सोने के अभाव के कारण वो रिंग रिंग दिख रही है। तो ऐसे ही ये जो जगत हमको दिखता है अलग से, अपने से भिन्न नजर आता है, वो इसलिए नजर आता है कि हमको अभी आत्मा का अभाव है।
जब ऐसा महात्माओं का कहना है, जब हम आत्मा का भाव पैदा हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है कि सब चीजों के भीतर जो अपनी अहंता है, अहमता है, मैंपना है, वो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। और ऐसा नहीं कि केवल भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हमारे यहाँ पे उपनिषदों में भी जिक्र आता है। मैं नाम भूल रहा हूँ, एक 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 ऋषि हुए हैं, तो वो पैदा होते से ही ज्ञानी थे। तो वो बोलते हैं कि मैं ही मनु हूँ, मैं ही सर्वरूप हूँ, ऐसा करके। नहीं नहीं, अष्टावक्र नहीं, दूसरा एकदम से नाम दिमाग से ना उतर रहा है। तो एनीवे, तो क्या होता है कि जो हमारे जो भीतर, सभी चीजों के भीतर जो एकात्मता है, जो एकता है, वो अनुभव की जा सकती है। और इसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन रूप में मैं ही हूँ, पीपल, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, स्थानों में मैं हिमालय हूँ। तो जो महानता के साथ अपने आप को जो जोड़ने की भावना है, वो स्वाभाविक हो जाती है। सब चीजों में आत्मबुद्धि की जा सकती है। तो इसी चीज को गुरुजी ने तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में बताया है कि जो अभी हमारा शरीरगत अहम है, पहले तो क्या हो गया, स्थूल शरीर से हमने सूक्ष्म शरीर को अलग किया, और सूक्ष्म शरीर से जो हमारा अहम भाव है, जिसको हम जीव भाव बोलते हैं, उस जीव भाव को अलग किया। ये तीसरे अध्याय तक साधना है। इसका चौथे अध्याय में उस जो जो जीव भाव का हमारा अहम है, जो हमारा इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ अहम है, उसका विस्तार करके, और हम उसको विश्व रूप दृष्टि से पूरे विश्वात्मा के रूप में अपने को अनुभव करने के लिए जो साधनाएं बताई है, वो चौथे अध्याय में है। और यदि हम इन साधना को ईमानदारी से लग के, श्रद्धा रख के, प्रयत्न पूर्वक करते हैं, तो गुरुजी का ऐसा लिखा उसमें आश्वासन है उसमें, कि इन पंक्तियों का लेखक आपसे शपथ पूर्वक कहता है कि आपको ठीक ठीक स्थान पे पहुंचा दिया जाएगा। मतलब जैसा हमारा संस्कार होगा, जितना जितने अंशों में हम अ, वो साधना कर पाएंगे, जितने अंशों में हम अपने स्वरूप को जानने में जो प्रतिबंध है, उनका निवारण कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेट पुरुषार्थ तो हमको करना है थोड़ा सा। इसके पीछे कभी जिक्र होगा तो हम जिक्र करेंगे कि कैसे ये सब मल विक्षेप और आवरण की परतें हमारे ऊपर चढ़ी हुई है। हालांकि पहले 2-3 जो पार्ट है उसमें इसका जिक्र किया है। पर यदि लोगों के मन में संशय होता है कि जब ईश्वर या भगवान शुद्ध आनंद रूप है, तो हमारे अंदर अज्ञानता कहाँ से आई? यदि वो प्रकाश रूप है, तो अंधकार आया कहाँ से, पैदा कहाँ से? तो इसका भी जवाब है सब जगह, लेकिन वो जवाब जो है, वो उत्तर के रूप में नहीं दिया जा सकता, उसका समाधान करना पड़ता है। तो जब हम इन साधनाओं को करेंगे, चौथे अध्याय तक दी हुई, तो उसमें विशुद्ध अहम पे हमारी जागृति होगी। वो ऐसा विशुद्ध अहम जो कि आत्मा परमात्मा की एकता को जानता है, जो कि अपने आप को अंश अंशी भाव, या जिसको हम बोलते हैं अद्वैत, वहां द्वैत भाव समाप्त हो सकता है। तो ईशावास्य का जो ईशावास्य उपनिषद है, उस ईशावास्य उपनिषद के अंत में सोहम अस्मि, मैं वही हूं, वह मैं ही हूं, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये सारी चीजों का हर 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 एक वेद शास्त्र का जो निचोड़ है, जो उसका परम सिद्धांत है, वो यही है, जीव और ब्रह्म की एकता। तो वो जीव और ब्रह्म की एकता को हम अनुभव कर सकते हैं इस पुस्तक में दी हुई साधनाओं के माध्यम से। मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। कोई प्रश्न हो तो, या आप इसमें कोई और ऐड करना चाहें आप लोग, तो स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, फिर लास्ट में मैं सेकरी अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के 2 शब्द दें। है कोई प्रश्न हो तो? व्यास जी, आपने खूब अच्छा समझाया आत्मा का क्या स्वरूप है। करती रहती हूँ। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जो उपनिषद वृद्ध और अरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने कहा कि नेति नीति का सिद्धांत जो है उसको फॉलो कर लो, ये भी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नेति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मैं मन हूं नहीं, मैं भाव हूं नहीं, मैं विचार हूं नहीं, मैं बुद्धि हूं नहीं, मैं तन हूं नहीं, मैं जीव भाव हूं नहीं। ये सब नेति नहीं करते, जो बाकी बच जाता है केवल आत्मा ही है। जो
साक्षी है, दृष्टा है हर चीज का, वो स्वयं आत्मा है, चेतना है। पर चूंकि चेतना व्यवहार में लाई नहीं जा सकती, उसको देखा नहीं जा सकता, चेतना बिल्कुल अदृश्य है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से स्थूल बना है। तो ये अति सूक्ष्म जो हमारे शरीरों को चला रही है, केनोपनिषद का पहला ही प्रश्न यह है कि किसकी प्रेरणा से मन काम करता है, किसकी प्रेरणा से बुद्धि फैसला लेती है, किसकी बुद्धि से प्राण चलते, किसकी प्रेरणा से प्राण चलते हैं, किसकी प्रेरणा से आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, जिह्वा रस लेती है। ये प्रेरक जो है केवल एक ब्रह्म है, एक चेतन सत्ता है जो सर्वत्र व्याप्त है। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र कहता है कि पूरे संसार में कोई भी जगह खाली नहीं जहां परमात्मा ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये परमात्मा का जो स्वरूप है, सब जगह एक ही चेतना है। उस चेतना का मैं अंश हूं जो शरीर के अंदर हूं। चेतना जो बाहर व्याप्त है उसको भी देखा नहीं जा सकता, व्यवहार में लाया नहीं सकता, चिंतन करना किया नहीं जा सकता। तो इस आत्मा का जो स्वरूप अंदर है, यही चेतना बाहर है। तो जिस तरह से घटाकाश में, घट के अंदर आकाश, अगर मकान बनाते हैं या घड़ा बनाते हैं, उसके अंदर घटाकाश आकाश आ जाता है, बाहर पूरा महाकाश है। और जैसे घट फूटता है, ये घटाकाश महाकाश हो जाता है। जैसे ही मठाकाश, ये कमरा बनाया, मैंने एक मठ बनाया, उस कमरे में जितना आकाश है वो कहीं गया नहीं है, बाहर भी आकाश, ये भी जैसे ही घर टूटेगा आकाश बाहर आकाश में चल जाएगा। ये चेतना जो अंदर है, ये बाहर चेतना, यानी अंदर तो सीमित चेतना है जो अंश कहलाती है, ये उसका टुकड़ा नहीं है। क्योंकि गीता साफ कहती है कि चेतना के टुकड़े नहीं होते। चेतना तो अपने आप में चेतना ही, अखंड परमात्मा जो है अखंड है, उसके टुकड़े नहीं होते। ये अंश जो हमारे अंदर है, सिर्फ यह है कि ये अदृश्य चेतना इनसाइड है जो हमारे सारे कामों का दृष्टा है, चलाता है। जिस तरह से आपने कहा कि अगर हम गहना कोई बनवाते हैं, चाहे हार बनाए, चाहे कंगन या अंगूठी या नथ या बाजूबंद, इन सब में सोना तो रहेगा ही रहेगा। जो कार्य है, अंगूठी है, कंगन है या और भीषण है, वो कार्य है, उसमें कारण तो व्याप्त रहता ही रहता है। जब संसार परमात्मा ने बनाया है और सारे परमात्मा का कारण, सारे कार्य का संसार कार्य है और उसका कारण परमात्मा है, तो संसार के हर कोने में परमात्मा तो रहेगा ही रहेगा। तो बाहर जो असीमित चेतना है, अंदर की सीमित चेतना, इस शरीर को छोड़ करके जिसने ये महसूस कर लिया कि मैं केवल आत्मा हूँ, शुद्ध चेतना हूँ, बाहर की चेतना भी वही विशाल है, तो मेरा जो ये घट, शरीर रूपी घट है, इसके फूटते ही इस आत्म साक्षात करने वाले ज्ञानी को बाहर जाकर के उसी चेतना मिल जाना है। और इससे बड़ी कोई भक्ति उपासना भी नहीं है कि मैं चेतन हूँ, बाहर विशाल चेतना है, इस चेतना के साथ जो मेरा एकाकार है, ये प्रेम है, ये भक्ति है, ये श्रद्धा है, विश्वास है, ये मेरी भूख है। अगर ये यानी कोई ज्ञानी इस पर अमल कर जाए, क्योंकि ज्ञान केवल जान, मैं आत्मा हूं ये जानना काफी नहीं है, इस आत्मा को जीना है। यानी हमेशा ये महसूस रखना करना है कि बाहर की चेतना ही मैं हूं और मुझसे विशाल चेतना, मैं सीमित हूं, बाहर विशाल चेतना है और विशाल चेतना के भंडार में मैं एकमात्र बूंद हूं जो कभी भी जाके उसमें समा जाऊंगी। और जैसे नदियां समुद्र में मिलकर के सब नदियां अपना रूप नाम खो देती हैं, ऐसे ही मैं जो शरीर हूँ, रूप नाम प्रतिष्ठा जो कुछ नजर आता है, ये सारा चेतना जो है इसमें जाकर के मिल जाएगी। उसके बाद फिर सारा कुछ ये खत्म हो जाएगा। तो चेतना जो है विशाल चेतना में जाना, यही शंकराचार्य का द्वैत है कि केवल एक सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जगत जो दिखता है ये केवल इल्यूजन है, भ्रम है। और जो ज्ञानी हो जाता है उसको केवल ब्रह्म ही दिखता है, उसे संसार दिखता ही नहीं है। अज्ञानी की दृष्टि में संसार है, सब कुछ है, लेकिन जो ज्ञानी है वो केवल ब्रह्म को देखता है। एक ब्रह्म है, या ब्रह्म के अलावा कुछ सत्ता है ही नहीं। ये हमारा अज्ञान है कि हम इसको शरीर, हम इसको संसार देख रहे हैं, संसार व्यवहारिक दृष्टि में नहीं है जैसा कि वो कहते हैं। तो द्वैत सिद्धांत का यही है कि जब तक ब्रह्म है तब तक भ्रम है,
क्योंकि अगर ब्रह्म ही नहीं है तो भ्रम खत्म हो गया। तो जो माया है ये केवल ब्रह्म की है। माया ब्रह्म नहीं रहेगा तो भ्रम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ब्रह्म ना हो, तो भ्रम तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो भ्रम जो है, यानी सीप को चांदी देखना, या वृक्ष को, फ्रूट्स को मनुष्य समझ लेना, या रस्सी को सांप जान लेना, ये केवल अज्ञान है। और ज्ञान के होते ही ये सब कहीं जाएगा नहीं। अज्ञान खत्म होते ही अपने आप में खत्म हो जाएगा। ऐसे अज्ञान खत्म होते ही ये संसार जो है, जगत जो है, खत्म हो जाएगा। केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो हमेशा यही विचार रखना कि मैं आत्मा हूं जिसके सामने सीन आते हैं चले जाते हैं, कई विचार आते हैं चले जाते हैं, कई भाव आते हैं चले जाते हैं, कई अम, बदलते लहरें आती रहती हैं, लेकिन सागर अपनी जगह कायम दायम है। जिस पिक्चर में कई सीन आते हैं पर्दे पर और चले जाते हैं। आग लगती है पर पर्दा वैसे का वैसे ही, बारिश हो रही पर्दा बिल्कुल गीला नहीं होता है। तो आत्मा जो है मात्र दृष्ट है, जो लगातार विचारों को और भावों को देखती रहती है, और वो सारे अस्थिर हैं। केवल आत्मा ही स्थायी है, क्योंकि बाकी जो कुछ दिख रहा है वो सब घटने बढ़ने वाला। शरीर छोटा है, फिर बड़ा हो गया, फिर प्रौढ़ हो गया, बाद में मर गया। शरीर बदलता रहता है, मन बदलता रहता है, भाव बदलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं, बुद्धि बदलती रहती है, बढ़ती घटती रहती है, बढ़ती रहती है लगातार। लेकिन चेतना जो है वो स्थायी है। जो स्थायी है वो सत्य है, और सत्य ही संसार है, सत्य ही ब्रह्म है। और संसार पूरे का पूरा कुछ नहीं बल्कि ब्रह्म का बदला हुआ रूप ही तो है, और कुछ भी नहीं। क्योंकि इस संसार के हर कण में पीछे कारण तो ब्रह्म है। तो बस एक बात निकल करके आती है कि जो चेतना है ये प्योर कॉन्शियसनेस है, और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का एक अंश मात्र है। और जो वही है, समय बीतने पर उसी में जाकर लीन हो जाएगा। शर्त यही है कि उसको लगातार हम इस बात को अनुभव करते रहे, जीवन में यही अनुभव रहे कि मैं शुद्ध चेतना हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद कलरा अंकल जी। अब सेकरी अंकल से निवेदन करता हूँ कि वो धन्यवाद के 2 शब्द हैं, फिर लास्ट में हम 3 बार उनके उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करेंगे। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अभिषेक शर्मा जी। आपका निरंतर प्रयास रहता है कि स्वाध्याय चिंतन की कक्षाएं मिलती रहे। आज श्री दिव्येश व्यास जी ने भाग 4 के अंदर मैं क्या हूँ समझाने की कोशिश की है। उनके जो विचार थे, मैं क्या हूँ, गुरुदेव की बुक्स में से उदाहरण दे दे के उन्होंने समझाने की कोशिश की है। सत्य एक ही है। इसको जानने के लिए कई परतें हैं जो धीरे धीरे श्री व्यास साहब खोल रहे हैं हमारे सामने। और जैसे ही इस किताब का कंप्लीट चैप्टर होंगे तो हमें ये समझ आ ही जाएगी कि मैं क्या हूँ। आज के उद्बोधन के लिए श्री दिव्येश व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। शांति 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 शांति। शांति ही। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्ति